कहते हैं दिवाली की रात रोशनी हर अंधेरे को मिटा देती है, पर एक घर ऐसा भी है जहां हर साल दीपक नहीं परछाइयां जलती हैं। और इस बार उस घर में लौटा हूं मैं, राहुल। माँ चाहती थी कि दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी हो इस पुराने घर में एक दिया जलाकर। हमें नहीं पता था इस घर बिल्कुल वैसा ही था, सूना, ठंडा, लेकिन चुप नहीं, जैसे दीवारें सांस ले रही हों और फर्श के नीचे कोई चल रहा हो। माँ ने धीरे से कहा, राहुल दिया ले आ, दरवाजे पर जलाना है। मैं रुक गया क्योंकि दालान में किसी के बोलने की धीमी आवाज आई, जबकि घर में हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। दरवाजा धीरे धीरे चरमराया। अंदर बदबू नहीं, बस ठंडक थी, अजीब, असामान्य। माँ ने कहा, झाड़ू दे, पहले सफाई करेंगे। मैं रुक गया। दालान में फुसफुसाहट थी, किसी बूढ़ी औरत की, पर शब्द समझ नहीं आए। दीवार पर लौ मत जलाना। फिर भी हम दिया लेने रसोई की ओर बढ़े। दिया जैसे ही जलाया, लौ कांपी हवा नहीं थी। माँ ने मुझसे नजरें चुराईं, जैसे कुछ जानती हूँ। मैंने पूछा, सब ठीक? वो बोली, हाँ, बस जल्दी कर। उसी पल ऊपर से धीमे कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक, 3 बार। कमरे के कोने में पुरानी लकड़ी की संदूक मिली। अंदर एक डायरी थी, धूल, मोम और फटे पन्ने। पहला पन्ना खुद ब खुद खुला, जैसे किसी ने पकड़ा हो। लिखा था, उसकी इच्छा अधूरी है, दिया रोके रखता है, पर लौ बुझी तो घर उसका। नीचे धुंधला सा नाम, सावित्री। माँ ने अचानक डायरी बंद कर दी। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। माँ ने अचानक डायरी बंद कर दी। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। मैंने पूछा, सावित्री कौन? माँ ने आंखें फेर ली। पुराने जमाने की बात है। मैंने महसूस किया माँ सच छुपा रही हैं। तभी दीवार पर छाया उभरी। परछाई मेरी नहीं थी, न माँ की। वो छाया दियों से उल्टी दिशा में हिल रही थी। उसने दीवार पर हाथ फेरा। पुरानी उंगली के निशान उभरे, ताजा। मेरे कान के पास धीमी फुसफुसाहट आई, अधूरा मत छोड़। मैंने आंखें बंद की। ये सब मेरी थकान है, डर दिमाग का खेल है। पर जब लौ शांत हुई, कमरे में ठंडक बढ़ी। मैंने माँ की हथेली पकड़ी, बर्फ जैसी। उन्होंने कहा, राहुल, अगर कुछ भी अजीब लगे पीछे मत देखना। पीछे से तब एक खिलखिलाहट आई, बच्ची जैसी। मेरी गर्दन अपने आप मुड़ने लगी, जैसे किसी ने धीरे से पकड़ लिया हो। रुको। माँ ने मेरी गर्दन थाम ली। उसका नाम मत सुनना। मैंने पूछा, किसका? तभी दरवाजा खुद खुला। दालान के सिरे पर सफेद साड़ी की झलक, चेहरा नहीं, बस धुंध। उसने फुसफुसा कर कहा, राहुल, मेरा नाम इतनी अपनेपन से, जैसे कोई अपना पुकार रहा हो। माँ चीख उठी, अंदर मत आना। हम रसोई में घुस गए। माँ ने दिया संभाला। मैं पानी लेने मुड़ा तो दीवार पर नई लिखावट उभरी। माँ झूठ बोल रही है। मेरा दिल रुक सा गया। मैंने माँ को देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, तेरी रक्षा के लिए झूठ भी सच है। उसी पल दिया अपने आप तेज जला। लौ ऊंची उठी, फिर छोटी हो गई, जैसे किसी ने उसे चूम लिया हो। डायरी खुद खुली। अक्षर काले से लाल हो गए। अमावस्या की रात। एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए मुझे दरवाजे पर रोक दिया। मेरी इच्छा थी आखिरी बार अपने बच्चे को छूना। मेरा गला सूख गया। ये किसकी माँ? पन्ना फटते सा बोला, तुम्हारी नहीं, पर तुम्हारे खून की। मैंने माँ की तरफ देखा। वो चुप थी। माँ ने धीरे से कहा, सावित्री, तेरी कसम, आज पीछे हट जा। नाम लेते ही घर कराहा, जैसे किसी ने पुरानी लोहे की जंजीर हिला दी हो। मैंने पूछा, आप उसे जानती हैं? माँ की आंखों में हार थी। वो तेरी सगी दादी नहीं, पर तेरे पिता के जन्म से जुड़ी औरत थी। उसका बच्चा इस घर में सांस नहीं ले पाया था। हवा अचानक भारी हो गई। मैंने फुसफुसाकर पूछा, वो मुझे क्यों बुला रही है? दीवार से जवाब आया, रिश्ते लौटते हैं। मेरी धड़कनें भागने लगी। माँ बोली, वो तुझे अपना मान बैठी है, क्योंकि तेरी आंखें उसके बच्चे जैसी हैं। कमरे में लाल धूल उड़ने लगी, जैसे सिंदूर। छाया मेरे करीब आकर रुक गई। उसने पहली बार साफ कहा, माँ। माँ ने दहलीज पर दिया रखने से
मना किया, पर परछाई दहलीज पर ही। माँ ने कांपती आवाज में कहा, उसका सच तुझे काट देगा। डायरी का आखिरी पन्ना खुला। उस रात मेरे बच्चे की सांस फूली और वो चला गया। मैंने दरवाजे के आगे दिया रखा ताकि उसकी आत्मा लौट आए, पर लौ बुझी तो मेरा रास्ता उल्टा हो गया। मेरी माँ ने फुसफुसाकर कहा, तेरे पिता ने ये पन्ना छिपा दिया था ताकि ये घर चैन से सो सके। माँ ने हाथ जोड़ दिए, सावित्री, तू सिर्फ अपने दुहक से बनी है, तेरा सच हमें डुबो देगा। वो परछाई और पास आई। दुहक माँ का भी होता है। मैंने दिया उठा लिया, लौ कांपी। मेरी माँ चिल्लाई, राहुल मत। मैंने धीमे कहा, अगर लो बंधन है तो ये लो साक्षी भी है, सच देखने दो। दिया दहलीज पर रखा। हवा रुकी, परछाई थम गई। सावित्री ने धीरे से कदम बढ़ाए। उसके पाँव जमीन को छूते नहीं थे, फिर भी धूल उड़ी। उसने हाथ आगे किया मेरे हाथ पर, बर्फ जैसा स्पर्श लेकिन दिल में गर्माहट। एक पल को लगा किसी ने मुझे सच में गले लगा लिया। उसकी आवाज टूटी, बस इतना ही चाहिए था। उसी क्षण घर की दीवारें हल्की सी चमक उठी, जैसे किसी ने ताले खोल दिए हों। उसने कहा, एक दिया मेरे बच्चे के नाम, फिर मैं चली जाऊंगी। मेरी माँ रो पड़ी। मैं तुझे खोना नहीं चाहती राहुल। मैंने उनकी हथेली दबाई। मैं यही हूँ। दहलीज पर दूसरा दिया जला। लौ स्थिर रही पहली बार। सावित्री ने धीरे से कहा, अब कोई नहीं रोकेगा। अमावस्या पूरी हुई। उसकी परछाई पतली धूल बनकर हवा में मिल गई, जैसे दर्द ने आखिर चैन पाया हो। घर अचानक सामान्य लगा, जैसे कुछ वजन उतर गया, पर मन में सवाल था, क्या मैंने डायरी बंद की। आखिरी पन्ने पर नए अक्षर उभरे, धन्यवाद। ये किसने लिखा? हाथ मेरा था, पर लिखावट मेरी नहीं। रात के अंतिम पहर। दोनों दिए अब भी जल रहे थे, एक दिया दहलीज पर, दूसरा भीतर। मुझे लगा सावित्री का दुख उन लौं में समा गया है। माँ ने धीरे से कहा, अगर कभी फिर बुलाए, अगर ये कहानी आपके दिल की धड़कनें बढ़ा गई हो, अगर किसी पल आपको लगा हो कि कोई साया आपके आसपास है, तो समझ जाइए आप भूत लोग डायरीज की दुनिया में कदम रख चुके हैं। ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियों के लिए भूतलोक डायरीज को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और कमेंट में जरूर बताइए कि इस कहानी में आपको क्या लगा, डर, रहस्य या सन्नाटा। वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाइए और हाइप बनाना जरूर, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ही हो।